अभी तक हमने ए लेस देन इक्वल टू एच एफ वाला केस पढ़ा और इसको हमने ये साबित किया कि ये जब ये केस होगा तो ये रेक्टेंगुलर बीम डिज़ाइन के हिसाब से होगा। जो तरीका रेक्टेंगुलर बीम में हमने पढ़ा वो भी इस तरह करेंगे। Yes. A roof of a hall has 5 inch slab. Slab 5 supported on beam. Having 30 feet span. Beams are spaced 10 feet center to center. Center to center, and have beam cast monolithically with slab. Overall depth of beam being 24 inch. And width of beam width become 14 inch. Calculate steel reinforcement area for the beam for a total vector load of how much? 3,000 pound per feet. Over all length of the beam. Use FC dash equal to 3000 psi and Fy equal to 60,000 psi. अब ये क्वेश्चन है क्या है, और रूप हॉल है, हॉल के ऊपर स्लैब है, स्लैब कितना है 5 इंच स्लैब इसका हॉल का, और ये जो स्लैब है ये 30 फुट लेंथी बीम्स के ऊपर सपोर्टेड है, मतलब 30 फुट लेंथी बीम्स है, और इन बीम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितना स्पेसिंग है इन बीम्स के दरमियान, आर स्पेस्ड 10 फीट, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मैंने ज़्यादा लिखा है, ये 10 फीट है, 10 फीट स्पेस सेंटर टू सेंटर, 30 फुट बीम्स हैं, इन बीम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 फुट है, और इसके ऊपर एक स्लैब पड़ा है जो कि इसका थिकनेस 5 इंच है। ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, मतलब स्लैब और बीम मिला के डेप्थ 24 इंच बनता है। बीम का जो विड्थ है बॉटम
वो PW वो 14 इंच है। अभी हमने क्या करना है, हाँ यहाँ पर ये भी दिया है कि टोटल फैक्टर लोड भी दिया है, मतलब टोटल फैक्टर लोड इस बीम के ऊपर ओवरऑल लेंथ, तो टोटल लेंथ के ऊपर कितना लोड एक्ट करता है। मतलब हमें इंडिविजुअली लोड कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं, बस 3000 पाउंड पर फीट के लिए हमने डिज़ाइन करनी है। और कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है इस केस में, 3000 पैसा स्टील कितना यूज़ करनी है, 60 ग्रेड और 60,000 पैसा स्टील हमें यूज़ करनी है। मतलब हमने स्टील निकालना है इस बीम के लिए। हमारे साथ सॉल्यूशन, ये एक स्लैब है, इसके नीचे यहाँ पर एक बीम, एक स्लैब, यहाँ पर भी एक स्लैब, और यहाँ पर भी, और इस तरह कंटिन्यूस। इन स्लैब की यहाँ ये फेस टू फेस डिस्टेंस ये 10 फीट। यहाँ पे ये गिवन है कि स्लैब का थिकनेस कितना है, 5 इंच। ये बीम का जो वेट है BW वो है 14 इंच। ये सारे ये सॉरी ये सारे गिवन इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो इन बीम्स का, ये जो बीम्स है, इन बीम्स का लेंथ कितना है, वो 30 फुट है, जो कि हमें नज़र नहीं आता। अगर आप हम ड्रा करना चाहें तो इस तरह होगा। तो इस तरह इन बीम्स का जो लेंथ है 30 फुट है, जितना मतलब ये हाल लंबा होगा इतना इसका वो 30 फुट है। ये 30 फुट जो है ना ये L, और ये 10 फुट जो है ना वो जो हम सेंटर टू सेंटर ये क्रॉस ट्रांसवर्स लेंथ, क्रॉस ट्रांसवर्स लेंथ ये हम क्रॉस ट्रांस लेंथ कहेंगे। क्रॉस ट्रांसवर्स लेंथ 10 फीट है, टोटल लेंथ 30 फुट है, वेब वेट 14 इंच, स्लैब थिकनेस 5 इंच। ये सारी क्यों इक्वालिटी। अगर इधर हम इंडिविजुअली इन सारी चीज़ों की लिखी, एच एफ इज इक्वल टू 5 इंच, BW इज इक्वल टू 14 इंच, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बीम्स वो 10 फीट है, लेंथ ऑफ द बीम वो 30 फुट है, और इसके अलावा जो WU है वो 3000 पाउंड पर फीट, सी डैश 3000 PSI, और FY इज इक्वल टू 6000 PSI। ये सारे गिवन इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी हम क्योंकि लोड गिवन है तो स्टेप 1 जो है ना कि लोड्स का है वो ओके, WU इज इक्वल टू 1000 पाउंड पर फीट। स्टेप 2 एनालिसिस का है, तो इसमें हम MU पॉइंट करते हैं। MU बराबर होता है, क्योंकि असेंबली सपोर्टेड बीम्स है तो ये बराबर होगा WU स्क्वायर बाई 8। ये कितना है, ये 3000 पाउंड पर फीट है, लेकिन अगर इसको हम खेप फीट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 3
पर फीट होगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई बीम, बीम का लेंथ कितना है, एक बीम कुछ इस तरह बनेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके ऊपर यूडीएल लोड जो कि क्यों है 3 के पर फीट और इसका लेंथ 30 फुट। इसका क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली कुछ इस तरह बनेगा, ठीक, बीम का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह बनेगा। ये बी डब्ल्यू, ये टोटल डेप्थ जो 24 इंच है, और ये वी ई, ठीक ठीक इस तरह ये स्लैब का डेप्थ 5 इंच। तो इस तरह हम ये एम यू निकालेंगे 3 इंटू 30 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 से आएगा हमारे पास टोटल मोमेंट 4053। इसका यूनिट होगा केप फीट। सॉरी, इधर इसके साथ 30 भी आएंगे, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहे तो केप इंच में, तो फिर इसके साथ इसको 12 पे डिवाइड करें तो एम यू इज इक्वल टू, अगर आप इसको 12 पे सॉरी यहाँ ऑलरेडी के साथ अगर आप 12 मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू केप इंच में इस तरह आएगी, ये इसकी वैल्यू आएगी। कैलकुलेट करें इसको तो एम यू होगा 40 50 केप इंच। ये हमारे साथ ये मोमेंट की वैल्यू इसकी बेस पर हमने डिज़ाइन करनी है। असल में जो इस पे हमने डिज़ाइन करनी है। अब चलते बीई की तरफ, स्टेप नंबर 3। बीई की एक फार्मूला था 16 एच ए प्लस बी डब्ल्यू, जो कि बराबर है 16 इंटू 5 प्लस बी डब्ल्यू 14, इसे क्या आएगा 94। दूसरा था सेंटर टू सेंटर ट्रांसवर्स लेंथ डिवाइड बाई 4 प्लस बी डब्ल्यू, तो ये 10 बाई 4 प्लस बी डब्ल्यू, सॉरी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस इसके साथ बी डब्ल्यू 14, और ये फीट में तो इसको हमने इंचेस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई, इससे आएगा 120। और तीसरा जो हमारे साथ बी डब्ल्यू बी का फॉर्मूला था वो एल बाई 4 ये था प्लस बी डब्ल्यू, तो ये होगा एल कितना है 30 बाई 4 बाई 12 प्लस 14, सॉरी इसमें ये बी डब्ल्यू नहीं है तीसरे फॉर्मूले में, ये बराबर होगा 90 का, 90 इंच 120 इंच और 94 इंच। इसी वजह से हम जो नेट बीई लेंगे और इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो 90 इंच है। तो हम इफेक्टिव वेट ऑफ दिस बीम, ये जो हम लेंगे ये वाला बीई, वो हम 90 इंच लेंगे। आगे चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, चेक check whether rectangular or T beam, तब हम ए को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू एच एफ, और एच एफ बराबर है 5 इंच, ठीक। इस तरह आप अपनी तरफ से एज्यूम करें
अंदर कुछ तरफ डाले। इस तरफ जब मान लेते हम बोलते मान लेते का मतलब है कि ये स्लैब और बीम एक टाइम पे कंस्ट्रक्ट हो जाए तो उसको हम मान लेते हैं। तो इसमें स्टेप कुछ इस तरह होगा। आपका टोटल डेप्थ कितना है? 24 इंच है। तो अब 24 इंच से ये वाला पार्ट आप माइनस करें, क्योंकि जो इफेक्टिव डेप्थ होगा वही होगा स्मॉल डी। तो ये एक क्लियर कवर प्लस स्टेरा प्लस हाफ ऑफ दिस फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट, इसका हाफ, इसको आप माइनस करें तो आपका इफेक्टिव डी हो जाएगा। मैं डायरेक्टली करवाता हूँ। डी इज इक्वल टू एच एफ माइनस 2.5। 2.5 जब इसे माइनस करें तो आपके पास तकरीबन ये आएगा। तो 24 माइनस 2.5 इंच से आएगा 21.5 इंच डी। एंड ये भी ज्यूम करें कि पाई इक्वल टू ये स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.9 के बराबर ले लें इसी स्टेज पे। बाद में हम इसको चेक करेंगे। और ये जब 0.9 हम लेते इसका मतलब ये होता है कि जो एप्सिलॉन टी है वो इक्वल टू ग्रेटर देन 0.005 इस तरह है। बाद में हम इसको चेक भी करेंगे, लेकिन इस स्टेज पे हम 0.9 लेंगे। अभी आते हैं जनाब एस की तरफ। एस हमें पता है कि बराबर होता है एम यू डिवाइड बाई 5 एफ वाई डी माइनस ए बाई 2। इसमें बाव इंफॉर्मेशन पुट करें 40 50 डिवाइड बाई 0.9 मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू डी 21.5 माइनस ए कितना है 5 बाई 2। ये वाला है 5 इसमें पुट करें। इससे आएगा हमारे पास टोटल एरिया 3.95 इंच स्क्वायर। ठीक, ये असल में हमारे साथ ये जो हमने किया ये हमारे पास ये ट्रायल नंबर 1 था। ठीक, आगे जाए ट्रायल नंबर 2 की तरफ। ट्रायल नंबर 2 में दोबारा ए फाइंड करें। पहले तो हमने ए एज्यूम किया एच एफ के बराबर। इस बार हम जो ट्रायल ए फाइंड करेंगे वो एक्चुअल फार्मूले से करेंगे। एस एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 सी डैश इंटू बी ई। वैल्यू पुट करें 3.95 मल्टीप्लाई बाई एफ वाई 60 डिवाइड बाई 0.85 इंटू हमारे साथ कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना है 3 के साइड इंटू बी ई हमें बी एम ने 90 दिया था। इससे आएगा 1.03, क्योंकि लेस देन 5 इंच है। 1.3 लेस देन 5 इंच, इसका मतलब है कि हमारे पास एक्चुअल ए जो है वो 1. हमारे पास नेट रिजल्ट आ गया ए इक्वल टू 1.03, जो कि लेस से 5 इंच है। इस वजह से ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगुलर भी का केस हो गया। ठीक, जो कि केस नंबर फर्स्ट मीन ए इज लेस देन एच, ये हमें पता लग गया। और ये हमें ट्रायल नंबर 2 में पता चल गया कि हमारा जो ए है वो एच एफ से कम होता जा रहा है। लेकिन ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये हमारे डिज़ाइन का भी स्टेप है। ये डिज़ाइन स्टेप्स में हम क्या करते थे, हम ए को फाइंड करते थे, एज्यूम करते थे, फिर ए एस को फाइंड करते थे, फिर दोबारा ए को फाइंड करते थे ट्रायल 2 में, और फिर ए एस को फाइंड करते थे। इस तरह चेक करते थे अपना ए एस प्रीवियस ए एस से कि हमारा ए एस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसके अगेंस्ट चेक करें। जब ये डिफरेंस ख़त्म होता था प्रीवियस ए एस और न्यू फाइनल स्टेप का जो ए एस है, ये जब खत्म हो रहा था डिफरेंस ए एस के दरमियान, तो फिर हम स्टॉप कर देते ट्रायल्स।
तो ऑलरेडी हमने एक ट्रायल किया है, बल्कि 2 ट्रायल हमने किया, अब तीसरी ट्रायल नंबर 3 पे चलती है। ट्रायल नंबर 3 में ए दोबारा फाइंड करेंगे, एम यू डिवाइड बाई पाई पाई वाई डी माइनस ए बाई 2। तो इसमें अ, इसमें पुट करेंगे 40 50 डिवाइड बाई 0.9 मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू 21.5 माइनस ए, अब क्या किया हमारे पास 1.03, तो 1.03 डिवाइड बाई 2, इससे हमारे पास ए इसका ट्रायल बाई 3 में वैल्यू आएगी 3.57 इंच, सॉरी इंच स्क्वायर। दोबारा ए को फाइंड करें। अब यहाँ पे हमने थोड़ी गलती की, हमने ट्रायल नंबर फर्स्ट में ए को एच एफ के बराबर लिया और दोबारा हमने ए फाइंड किया, और स्टेप नंबर 2 में हमने दोबारा ये वाला ए फाइंड किया। अब ये है इसका, चलो हमारे मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये ट्रायल नंबर 2 है जो खत्म नहीं हुआ। ट्रायल नंबर 2 में हमने ए को फाइंड किया और साथ ही हमने चेक भी कर दिया, और ये पता लग गया कि रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर भी हम फर्दर हम इसी तरीके से कंटिन्यू भी करते हैं। अब इस नेक्स्ट आएगा ये ट्रायल नंबर 3 होगा। ट्रायल नंबर 3 में दोबारा हम ए को फाइंड करेंगे, ए एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 इंटू सी डैश टू बी ई। इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किस तरह होगी 3.57 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड 3.57 इस तरह डिवाइड बाई 0.85 सी डैश मल्टीप्लाई बाई 9, इससे हमारे पास आएगा 0.9। इसका मतलब है कि ये एक फर्दर कम हो रहा है। और अगर हम ट्रायल नंबर 3 में ए एस को फाइंड करें, ये फार्मूला लगा के इसमें सारी वैल्यू पुट करें तो सिर्फ एक आई न्यू चेंज आएगी इस फार्मूले और प्रीवियस केस में। इससे रिजल्ट आएगा 3.57 इंच स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम देखें 3.57 हमारे साथ जो प्रीवियस एरिया और नेक्स्ट एरिया तकरीबन मैच, बल्कि एग्जैक्टली मैच हो गया, तो इसलिए हम ट्रायल को स्टॉप कर दिया यहाँ पर। यहाँ थोड़ा अब चलते एरिया नंबर ऑफ बार्स की तरफ। हमारे साथ जो नेट ए एस आया इसके लिए वो 3.57 इंच स्क्वायर इतना एरिया हमारे पास आ गया। अब नंबर ऑफ बार्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ बार्स के लिए हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ बार्स बराबर होते ए एस डिवाइड बाई ए बी। ठीक, मतलब जो ये ए एस है और ए बी जो बार आप यूज करते हैं, ए बी मतलब बार बार एरिया। अभी यूजिंग कौन सा बार आप यूज करना चाहते हैं, सपोज आप नंबर 8 बार हम ट्राई करते हैं, तो नंबर 8 बार के लिए हमारे साथ नंबर ऑफ बार्स बराबर होंगे 3.57 डिवाइड नंबर 8 बार की एरिया 0.79 के बराबर होता है। तो इससे हमारे पास आएगा 4.5 बार्स, और इसको हम अप्रॉक्सीमेट लेंगे 5 बार्स। 4.5 बार तो नहीं होता। अगर आप नंबर 10 बार यूज करना चाहते हैं, सॉरी नंबर, चलो नंबर 10 यूज करें, नंबर 11 यूज करें, जो आपको, चलो नंबर 10 यूज कर ट्राई करते हैं। तो नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे 3.57 डिवाइड बाई नंबर 10 बार की 1.27 बराबर है। इससे आएंगे आपके पास 2.81, तो 2.81 तक 3 बार के बराबर होता है। अगर आप मतलब नंबर 10 बार यूज करना चाहते हैं तो आप 3 बार यूज करें, नंबर 8 बार यूज करना चाहते हैं तो आप 5 बार यूज करें। ठीक, तो अभी इस स्टेज पे हमने बार जब सिलेक्ट किया तो आप चेक इधर करते हैं, चेक करते हैं कि ऐसा तो ना हो कि हमारा बी जो यहाँ पर हम इन बार के हिसाब से जो बी आ रहा है वो उससे तो कम वेट की, टोटल वेट से तो ज़्यादा तो नहीं है।
तो जो करते हैं कि बी मिनिमम वो कितना होगा, जो बीम है दोनों साइड पे तो 1.5 इंच क्लियर कवर होगा, तो 3 इंच हो गया। स्टेप आप यूज़ करते हैं तो स्टेप तो दोनों साइड पे आएंगे 3/8 इंच। सपोज अगर आप स्टेप यूज़ करते हैं तो ये 3/8 3 बार का स्टेप यूज़ कर दे तो इसका 3/8 × 2 प्लस जो आपने कितनी बार, सपोज अगर आप 3/8 बार यूज़ करना चाहते हैं तो 5 नंबर 8 बार का डाई कितना होता है, 1 इंच होता है ना। तो 5, और इसके दरमियान कितनी स्पेस होंगे, 4 स्पेसेस आएंगी। तो 5 बार प्लस 4 स्पेसिंग, और इन सब का कितना होगा, इनका डाया तकरीबन कितना होता है 8 बार का, वो 1 इंच के बराबर होता है। 1/8/8 इंच होता है। 8/8 तो 1 इंच आएगा। इन सबको मिला के कितना बनता है, मेरे ख्याल से ये बनता है, मेरे हिसाब से ये बनता है 12.75। ये तकरीबन 12.75 इंच आएगा, जो कि लेस देन 14 इंच। अगर आप थोड़ा बैक जाके देखें तो हमारे साथ BW कितना था, 14 इंच था। इसी वजह से ये ओके, कोई मसला नहीं, आपका बी मिनिमम कम है।